हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त। आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि 10th क्लास का जो बायोलॉजी है उसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर 1 भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं और लेक्चर 2 भी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर 3 देखेंगे, यानी कि लेक्चर 2 में क्या देखा था, यानी कि जंतुओं में पोषण की विधियाँ। तो जंतुओं में क्या होता है, पोषण की विभिन्न विधियाँ पाई जाती है। उसमें देखिए एक कोशिकीय जीव के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यानी कि मनुष्य में पोषण, यानी कि मनुष्य कैसे पोषण करता है। मनुष्य जो क्या ये विषम पोषी यानी कि परपोषी जीव है, ऐसा नहीं कि स्वपोषी है। स्वपोषी क्या पेड़ पौधे सब वो सब स्वपोषी है। मनुष्य जो क्या है विषम पोषी है। तो मनुष्य जो भोजन जो करता है यानी कि भोजन ग्रहण जो करता है उसमें क्या होता है, मनुष्य में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। यानी कि मनुष्य में क्या होता है, पाचन तंत्र पाया जाता है। और अमीबा सब में था वो एक कोशिकीय जीव था, उसमें क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूरा नहीं रहता है। और मनुष्य में क्या होता है टोटल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी कि पाचन तंत्र पाया जाता है। यानी कि इसमें जैसे हो गया मुख गुहा हो गया, फिर अमाशय हो गया, पक्वाशय हो गया, छोटी आंत बड़ी, सब क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम है। यानी कि सिस्टम उसको बोलते हैं, यानी कि पाचन तंत्र, यानी कि मनुष्य पाचन तंत्र उसमें क्या होता है बहुत सारे मिलकर काम करता है, उसी क्या बोलते हैं सिस्टम। यानी कि जैसे कहीं जैसे कोई कंप्यूटर क्या होता है सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारा काम होता है। इसलिए मनुष्य में क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, उसमें क्या होता है पाचन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य क्या है बहुकोशिकीय जीव है और क्या है परपोषी के विषम पोषी जीव है। तो देखते हैं हम लोग मनुष्य में पोषण, यानी कि मनुष्य में पोषण कहते हैं यानी कि पाचन तंत्र। तो मनुष्य में क्या होता है पाचन तंत्र का भाग होता है। तो उसमें क्या दोस्तों मनुष्य में पाचन तंत्र के भाग यानी कि लिखेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र के भाग, यानी कि मनुष्य में क्या होता है पाचन तंत्र के भाग, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। यानी कि मनुष्य में पाचन तंत्र के भाग, मनुष्य में क्या होता है पाचन तंत्र का भाग होता है, उसमें बहुत सारा भाग होता है, ऐसा नहीं कि एक रहता है। उसमें क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसमें कि बहुत सारा उसमें मिलकर बनाता है। जैसे हो गया उसमें छोटी आंत बड़ी, टोटल उसमें क्या होता है बहुत सारा वर्कर उसमें काम करने वाला रहता है। यानी कि पाचन जो होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह गुहा से पाचन होता है, नहीं मुंह गुहा में कुछ पाचन होता है, फिर जाता है अमाशय पक्वाशय छोटी आंत बड़ी, टोटल यानी कि आहार नाल जो है, यानी कि पूरे जो नली जो है वहाँ से यानी कि मुंह से फिर क्या आता है नली जो हो रहा है यहाँ से पहुँचते जाता है, यानी कि टोटल जो काम करता है उसमें क्या होता है पाचन तंत्र मनुष्य में पाया। तो उसमें क्या जैसे हो गया तो पाचन तंत्र इसमें क्या जैसे हो गया मुख, यानी कि माउथ, इसको ये क्या बोलते हैं मुख गुहा, यानी कि मनुष्य में क्या होता है पाचन तंत्र का भाग होता है। यानी कि इसमें जैसे हो गया मुख गुहा, इसको क्या बोलते हैं मुख या मुख गुहा। फिर आगे क्या अमाशय, अमाशय, उसके बाद क्या आता है पक्वाशय, पक्वाशय। मनुष्य में क्या होता है पाचन तंत्र का भाग होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जैसे है कि मुख गुहा अमाशय पक्वाशय, ये सबको क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव यानी कि पाचन तंत्र, टोटल को क्या बोलते हैं पाचन तंत्र। और क्या होता है छोटी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सबको क्या बोलते हैं इनके पाचन तंत्र, टोटल क्या बोलते हैं पाचन तंत्र। इनके इसको बोलता है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी किसी को बोलता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि मनुष्य में क्या होता है पाचन तंत्र का भाग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया तो उसमें क्या होता है पाचन तंत्र का बहुत सारा भाग। जैसे हो गया मुख गुहा, उसमें कहते हैं मुख गुहा में से फिर जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं मुंह में जाता है। मुंह में क्या, मुंह में जो होता है कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ता है, यानी कि हम लोग भोजन जो करते हैं उसको क्या करता है छोटे छोटे मेन टुकड़ों में तोड़ते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट तोड़ते हैं, फिर आगे जाता है, फिर अमाशय पक्वाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में क्या होता है उसका बहिष्करण हो जाता है। तो देखते हैं कि मनुष्य में पोषण का विधि, यानी कि इसमें क्या होता है भाग, इसी क्या बोलते हैं पाचन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि मनुष्य में जो पोषण तंत्र पाचन तंत्र होता है, यानी कि पोषण जो क्रिया होते हैं पाचन तंत्र, उसमें क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ सहायक ग्रंथि भी होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि मेन ये सब काम करना है उसका कोई होता है कुछ सहायता करने वाला साइड से भी होता है, यानी कि सहायक ग्रंथि। इसमें आगे देखेंगे कि पाचन तंत्र कुछ क्या होता है सहायक ग्रंथि भी होते हैं, पाचन तंत्र के सहायक ग्रंथि।
यानी कि जो पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या होता है, कुछ साइड से भी सहायता करने वाला पाचन तंत्र में कहते हैं सब क्या हो गया, मुख सब क्या मेन सब होता है। इसके बाद क्या होता है कुछ साइड से इनको सहायता करने वाला भी होता है जिसको बोलते हैं सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में देख कौन कौन होता है, नहीं कि मनुष्य में पाचन तंत्र के सहायक ग्रंथि। तो इसमें क्या आता है, पित्ताशय आता है सबसे पहले, पित्ताशय सबसे पहले आता है पित्ताशय। इसके बाद जठर ग्रंथि, पित्ताशय, जठर ग्रंथि, फिर आता है सिलीवरी। ये सब क्या होता है, सहायक ग्रंथि है। यानी कि पित्ताशय, जठर ग्रंथि, सिलीवरी ग्रंथि, ये सब क्या है, सहायक अंग है ग्रंथि। ये सब जो है कि पाचन तंत्र के सब क्या करता है, सहायक ग्रंथि के ये सब उस साइड से सब उसका काम करता है। यानी कि पाचन तंत्र का जो मेन जो उसका ग्रंथि सब यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेन में कौन सा ये सब होता है, यानी कि मुगवा माशा ये सब क्या है, मेन है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब का मुख्य है। फिर इसका क्या तो कुछ सहायक ग्रंथि साइड से भी कुछ काम करना होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सहायक ग्रंथि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब क्या निके मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले निके मुख गुहा क्या होता है, उसमें भोजन का पाचन तंत्र कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा लार निकलता है, उसके बारे में देखेंगे। यानी कि मुंह में क्या होता है, भोजन का जो होता है यानी कि फिजिकल भी होता है और क्या होता है यानी कि केमिकल भी होता है। जैसे हो गया दांत से क्या करता है, हम जैसे कोई ठोस भोजन उसको क्या करता है फिजिकल, यानी कि हम लोग माउथ से क्या दांत जो होता है दांत से क्या उसको चबा के मीन टुकड़ों में मीन टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर उसके बाद यानी कि केमिकल भी होता है, जैसे कि उसमें कोई रासायनिक भी होता है। जैसे क्या हुआ उसमें लार निकलती है, लार क्या करता है वो सब यानी कि वो सब रासायनिक भौतिक होता है। जैसे तो कुछ फिजिकल भी होता है, कुछ क्या होता है केमिकल भी होता है। यानी कि पाचन तंत्र में यानी कि मुख गुहा में फिजिकल दांत से क्या जैसे दांत से लोग तोड़ते उसमें क्या होता है फिजिकल कम होता है, यानी कि दांत से भी उसमें कुछ फिजिकल भी होता है और कुछ केमिकल भी होता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग माउथ के ऊपर। तो दोस्तों अब हम लोग माउथ यानी कि मुँह या जिसको क्या बोलते हैं मुख गुहा, यानी कि मुख गुहा के बारे में देखेंगे जिसको मुँह बोलते हैं। यानी कि भोजन का जो होता है अंत्यकरण क्या होता है मुँह से, जब भी हम लोग भोजन लेते हैं तो सबसे पहले पाचन का शुरू होता है यानी कि मुख गुहा में होता है। यानी कि मुख गुहा में क्या होता है लार निकलती है, उसमें क्या होता है जिसे टैलिन या इमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। इसलिए भोजन का जो कि पाचन का जो शुरू कहाँ से होता है मुख गुहा से, मुँह का होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुख गुहा के बारे में देखते हैं। मुख गुहा जिसको या फिर माउथ या मुंह भी बोलते हैं, इसी बोलते भोजन का अंत्यग्रहण के भोजन का अंत्यग्रहण के मुख गुहा में होता है, जहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है। यानी कि हम लोग जो भी खाते हैं क्या होता है ठोस भोजन क्या करता है दांतों की सहायता से क्या करते हैं महीन टुकड़ों में यानी कि तोड़ा जाता है। तो ये क्या हुआ फिजिकल वर्क, यानी कि भोजन को जो तोड़ रहा है क्या रहा है यानी कि फिजिकल वर्क हो रहा है। यानी कि जैसे ये ठोस भोजन है उसको क्या रहा है दांतों की सहायता से तोड़ता जाता है, क्या हुआ फिजिकल हो गया। फिर आगे क्या है मुख गुहा से लार निकलती है, टैलिन या हिमालयन नामक एंजाइम पाया जाता है। कि मुख गुहा में जो है क्या है यानी कि मुख गुहा से कि मुंह में क्या होता है हम लोग भी जैसे खाना खाएंगे क्या होता है ना कि खाना क्या होता है अंदर में पूरा चिपचिपा होता है, तो उसमें क्या होता है लार निकलता है। लार में क्या होता है टैलिन या हिमालयन नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी कि जैसे हम लोग खाना खाया यानी मुंह में गया यानी कि ग्रहण किया मुंह में, उसके बाद क्या होता है खाना को देखना कि उसमें क्या होता है चिपचिपा जैसा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है उसमें लार निकलता है। लार में क्या होता है टैलिन या हिमालयन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। तो आगे देखेंगे टैलिन या हिमालयन नामक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। यानी कि ये टैलिन या हिमालयन जो ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसको क्या करता है माल्टोज में बदल देता है। यानी कि मुख गुहा में क्या होता है मुख गुहा से लार निकलता है, यानी कि मुंह में क्या होता है भोजन करने के बाद उसमें लार निकलता है, उसमें क्या होता है टैलिन या इमेलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी कि टैलिन इमेलेज नामक एंजाइम जो वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे क्या करता है माल्टोज में बदल जाता है। इसमें क्या हो रहा है कुछ फिजिकल भी हो रहा है और केमिकल भी हो रहा है। यानी कि जैसे क्या हो गया लार निकलना एंजाइम का, यानी कि ये भी तो क्या कर रहा है इसको भी तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रही है, क्या हो गया केमिकल हो गया। और ये क्या होता है ये यानी कि ये भोजन को दांतों के साथ क्या हो गया फिजिकल हो गया। तो मुख गुहा में जो होता है यानी कि फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। यानी कि इसमें दांत की सहायता से कर रहा हो क्या गया फिजिकल हो गया, और क्या होता है इसमें केमिकल जैसे कि लार हो गया ये सब गरम, इससे क्या होता है ये सब हो गया फिजिकल। इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं हम लोग
यानी कि मुख गुहा के बारे में इसमें कहते हैं मुख गुहा से लाने के जैसे टाइलिन या इमेलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन या इमेलेज नामक यानी कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदलता है। यानी कि मुख गुहा का जो अंत्यग्रहण होता है, यानी कि मुख से शुरू है, यानी कि भोजन तंत्र का पाचन होता है, यानी कि तो यानी क्या होता है मुंह से शुरू, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि वो मुख गुहा से शुरू होता है। यानी कि हम लोग हाथ में क्या खाना मुंह में दिया, उसके बाद क्या होता है मुंह में दांतों के साथ में छोटा है उसको टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर आगे क्या होता है उसमें विरासत स्रावित होती है, यानी कि ये टाइलिन या इमेलेज नामक एंजाइम से निकलता है। फिर वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को वहाँ से पाचन की विधि शुरू होते जाती है। फिर आगे क्या होता है उसके बाद क्या होता है आनल, फिर क्या होता है भोजन यानी कि अमाशय में पहुँचते हैं, यानी कि अमाशय। तो अमाशय के आंतरिक भित्ति में क्या होता है जठर रस पाए जाते हैं, जिससे यानी कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। कि अमाशय के आंतरिक भित्ति में क्या होता है जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि यानी कि जो अमाशय के आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि पाई, यानी कि अमाशय के आंतरिक भित्ति यानी कि अंदर जो भित्ति उसमें क्या होता है जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है जठर ग्रंथि, जिससे क्या होता है जठर रस, उससे क्या होता है जठर रस निकलता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नमक एंजाइम, जठर रस जो उसमें क्या होता है एक पेप्सिन पाया जाता है और एक रेनिन नमक क्या होता है एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में जो उसमें क्या होता है दो एंजाइम पाया जाता है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। ये एक हो गया पेप्सिन, एक है रेनिन, जो क्या होता है ये दूध के प्रोटीन को पचाने, छोटे बच्चे सब गया वो सब क्या करता है भोजन तो ग्रहण करता है नहीं, जैसे हो गया हम लोग चावल उवल रोटी ये सब खाते हैं भोजन ग्रहण करते हैं, और छोटे बच्चे से क्या करता है वो सब तो माँ का दूध पीते हैं। तो उसमें कि फिर वो सब कैसे पाचन करते हैं, उसमें जो होता है यानी कि दूध को कम पचाता है। तो इसमें जो पेप्सिन और रेनिन जा रहा है ये क्या करता है, एक हो गया पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है सिर्फ बच्चे के दूध के प्रोटीन को पचाता है, और ये क्या होता है केवल यानी कि पेप्सिन केवल बच्चों में पाया जाता है। बड़ा होने के बाद क्या होता है कि पेप्सिन है कि छोटे बच्चों को क्या करता है दूध के प्रोटीन को पचाता है, ये सिर्फ क्या होता है बच्चों में पाया जाता है। और रेनिन क्या करता है ये भोजन की करता है, रेनिन नामक एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाता है, अतः यह केवल सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, यानी कि रेनिन जो है क्या सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों रेनिन जो था क्या करता था बच्चों के दूध को प्रोटीन को पचाता था, ये क्या था यानी कि रेनिन जो था सिर्फ केवल बच्चों में पाया जाता है। अब क्या होता है पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन जो क्या करता है वो घुलनशील प्रोटीन क्या करता है घुलनशील, यानी कि वो घुलनशील प्रोटीन सब जो रहता है उसको क्या करता है घुलनशील पेप्टोन में बदल देते हैं, यानी कि अमाशय में कहते हैं कि वो घुलनशील प्रोटीन सब जो रहता है उसको क्या करता है ये यानी कि घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। और उसके बाद क्या होता है भोजन का, यानी कि अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, यानी कि ये जो है क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर। तो अमाशय में क्या होता है भोजन का जो पाचन होता है, यानी कि पूछा जाता है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, इसमें क्या होता है अम्लीय माध्यम में होता है, यानी कि अमाशय में जो है भोजन का पाचन वो अम्लीय माध्यम होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि अमाशय में क्या जठर ग्रंथि से HCl शब्द, यानी कि अमाशय में जो अम्लीय माध्यम से भोजन का पाचन होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि अमाशय में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि अमाशय में जठर ग्रंथि से जो क्या निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, इसलिए अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है उसमें क्या होता है अम्लीय माध्यम से होता है। तो क्या यहाँ से जो यानी कि ये जो पॉइंट यानी कि क्या है बहुत बेसिक, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, यानी कि तो इसमें क्या होना चाहिए अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। क्यों होता है, क्योंकि जठर ग्रंथि से क्या होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। तो आगे देखेंगे यानी कि क्या यानी HCl के प्रभाव से बचने के लिए मिश्रित नमक पदार्थ यानी कि अमाशय के यानी कि भित्ति सब जो उसने बचने के लिए क्या होता है जो अमाशय की भित्ति को HCl के प्रभाव से बचाता है, यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यानी कि तो एसिड है ये क्या बहुत खतरनाक यानी कि क्या करता है अमाशय की भित्ति को गला भी सकता है। तो उसको क्या करता है बचाने के लिए मिक्सिंग नमक पदार्थ स्रावित होता है जो क्या करता है अमाशय की भित्ति को सुरक्षा करता है, उसको बचाता है, उसको कुछ होने नहीं देता, खराब होने देता है। फिर आगे के यानी पक्वाशय में पाचन, के पक्वाशय में जो पाचन के क्या करता है क्षारीय माध्यम से होता है, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्या है अमाशय में भोजन का पाचन क्या होता है अम्लीय माध्यम से होता है, और दूसरा क्या है पक्वाशय। तो पक्वाशय में क्या होता है भोजन का माध्यम होता है क्षारीय माध्यम से होता है, इसका जो मान है pH मान क्या 8.7 यानी कि ये क्षारीय है। नहीं कि अमाशय के बाद क्या होता है भोजन क्या होता है पक्वाशय में पहुंच जाता है, कि अमाशय में तो हो गया अम्लीय माध्यम से भोजन का पाचन, उसके बाद क्या होता है आहार नल के साथ क्या होता है भोजन
पक्वाशय में पहुंच जाता है। तो पक्वाशय में क्या होता है कि भोजन का पाचन तो क्या होता है वो क्षारीय माध्यम से होता है। देखिए अमाशय में भोजन के यानी कि अमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, पक्वाशय में पहुँच जाता है। अब पक्वाशय में क्या रहता है, पित्ताशय रहता है। यानी कि पक्वाशय के अंदर क्या रहता है, पित्ताशय। पित्ताशय में क्या रहता है, पित्तरस रहता है। यानी कि पक्वाशय में जो क्या पित्तरस है वही क्या रहता है, पित्तरस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति होता है। यानी कि पित्तरस जो है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति होते हैं। और ये अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बदलते हैं। यानी कि ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम को अभी क्या करता है, ये अम्लीय माध्यम को यानी कि ये क्षारीय यानी कि पक्वाशय में क्या अम्लीय माध्यम क्या करता है, क्षारीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में बदल देता है। लेकिन पित्ताशय में पित्तरस जो रहता है वो क्या करता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो उसमें क्या हुआ, यानी कि अमाशय में क्या होता है, भोजन अम्लीय माध्यम से पाचन होता है। उसमें क्या होता है, पक्वाशय में आता है। फिर पक्वाशय में क्या कहते हैं, अम्लीय माध्यम जो उसको क्या करता है, ये क्षारीय माध्यम क्या करता है, कन्वर्ट कर देने को उसको बदल देता है। तो ये आगे क्या है, पित्ताशय में पित्तरस में रहते हैं। पित्ताशय जो क्या कहते हैं, पित्तरस वो क्षारीय प्रकृति को होता है। और ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बदल देता है। इसको क्या कहता है, वसा का पैसीकरण कहते हैं। यानी कि इसको बदलने क्या कहता है, वसा का पैसीकरण। अब यह है कि वसा का पैसीकरण क्या होता है, कि वसा का सरलीकरण जो करता है उसी क्या कहते हैं, नहीं पैसीकरण। यानी कि वसा में जो सरलीकरण करता है उसको सरल क्या होता है, उसको क्या कहता है, पैसीकरण ही कहा जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी कि दोस्तों पक्वाशय के बाद भोजन क्या होता है कि अग्नाशय गलैंड से होकर गुजरती है। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जो उससे क्या होता है, पक्वाशय वहाँ से भोजन होकर गुजरती है। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, अग्नाशय रस रहता है। यानी कि अग्नाशय रस जो होता है क्या वो भोजन के कणों से मिल जाता है। इसलिए पक्वाशय के बाद क्या होता है, भोजन अग्नाशय ग्रंथि से होकर गुजरता है। यानी कि और ये अग्नाशय ग्रंथि जो यानी कि भोजन के कणों में क्या होती है, मिल जाती है। यानी कि पक्वाशय के नीचे भाग में रहता है। और यह कहता है स्मॉल यानी कि अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में ऐसा पाया जाता है। यानी कि छोटे के नीचे यानी कि अमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग में ये अग्नाशय ग्रंथि पाए जाते हैं, गलैंड। तो क्या उसमें अग्नाशय रस रहते हैं। अग्नाशय रस में कौन कहते हैं, जैसे हो गया ट्रिप्सिन एमाइलेज, फिर हो गया लाइपेज, ये सब क्या है इसमें एंजाइम। यानी कि ये सब इसमें क्या यानी कि अग्नाशय रस में सब एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस जो है वो क्या भोजन कणों से मिलेगा। तो भोजन के कण यानी कि अग्नाशय रस में कौन कौन चीज़ पाए, एक ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया और क्या हो गया लाइपेज, ये सब क्या होता है एंजाइम यानी कि पाया जाता है। यानी कि अग्नाशय रस जो होता है उसमें ये सब क्या होता है, सब टोटल एंजाइम पाया जाता है। अब देखते हैं कि ये सब एंजाइम्स हो जाए, इसका कार्य है कि एमाइलेज जो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कि इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज, सब उसमें के 3 यानी कि इसमें जो है 3 एंजाइम पाया जाता है। इसका तीनों का काम क्या अलग अलग है। इसमें जैसे हो गया एमाइलेज, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। उसके बाद क्या हो गया लाइपेज, लाइपेज क्या करता है कि वसा को ये तोड़ता है। फिर क्या ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। यानी कि अग्नाशय जो है क्या है, ग्रंथि है ये, इससे जब भोजन के यानी कि कण जो होता है, यानी कि अग्नाशय यानी भोजन जो है अग्नाशय ग्रंथि से होकर ये जब गुजरता है तो इसमें क्या होता है, अग्नाशय रस रहता है वो क्या होता है, भोजन के कणों से मिल जाता है। उसमें रहता है कि कोई क्या करता है, उसमें ग्रंथि यानी कि एंजाइम रस जो रहता है 3 रहते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये सब क्या करता है, भोजन को क्या करता है, वसा को प्रोटीन करता है। कोई वसा को तोड़ता है, कोई प्रोटीन को तोड़ता है और कोई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो यहाँ तरह दोस्तों अग्नाशय। अब हम लोग यानी कि अगले वीडियो में देखेंगे यानी लेक्चर 4 में छोटी आंत में भोजन का पाचन और देखेंगे बड़ी आंत में भोजन का पाचन। ये जो यानी कि मन यानी कि पाचन तंत्र के मनुष्य में पाचन तंत्र का बहुत सारा हम लोग भाग देख लिया और 2-3 बच यानी कि हो गया छोटी आंत में भोजन का पाचन। यानी कि मुख्य रूप से भोजन का जो पाचन तो क्या होता है, छोटी आंत में ही होता है यानी कि मुख्य रूप से। उसके बाद क्या होता है यानी कि भोजन, फिर बड़ी आंत देखेंगे, फिर उसके बाद यानी भोजन का वैसे यानी कि भोजन के जो बाहर से जैसे करता है वो सब देखेंगे। तो दोस्तों आज तक ये तक रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों यानी कि अगला वीडियो लेकर, तब तक यही तक। थैंक यू, शुक्रिया दोस्त, जय हिंद।